चलिए, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका बाय डेरिक वॉलकॉट। स्पेलिंग ध्यान से दीजिए, वन वर्ड है, क्वेश्चन नंबर देना है। अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका 1962 इज अ पेनफुल पोएम बाय डेरिक वॉलकॉट। दर्दनाक कविता है। ही इज़ अ नोबेल लॉरिएट कैरेबियन पोइट। देखिए, नोबेल में कैपिटल एन, ये छोटी में है, हम डिक्शन ऑक्सफोर्ड देखे हैं, और कैरेबियन का स्पेलिंग भी देख मिला के देखिए। हीज फेमस वर्क्स आर ओमेरॉस, ये दीजिएगा, इसी में उसको नोबेल प्राइज़ मिला। द स्पॉयलर्स रिटर्न, क्रूसोज जर्नल, मिडसमर एक्सेट्रा। अब बैक टू पेज 1 हम आ गए। वर्क्स के लिए हम इससे चिप्पी जोड़ दिए, पहले वर्क्स ले दिए थे। अब देखिए, Caribbean is a place between North and South America. Caribbean consists of many islands. Walcott was born in one of them, Saint Lucia. He settled down in the United States. लेकिन वो अमेरिका में रहने लगे। कारण क्या देते हैं? क्यों कारण क्या देते हैं? Exile seems happier than home. कहते जो परदेश में है, अमेरिका में है, वो भला, और कैरिबियन नहीं भला, क्योंकि वहाँ मार काट बहुत है। कविता में देखिएगा, कहता है ये एग्जाइल, बाहर रहना, देश से निष्कासित होकर रहते, वो भला है, लेकिन घर नहीं भला है। दर्दनाक बात है ये। नाउ लेट अस कंसिडर अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, अभी क्राई मीन्स टू प्रोड्यूस टीयर्स फ्रॉम योर आइज बिकॉज यू आर, पेज 2 में जाए, बिकॉज यू आर, क्राई मतलब तो रोना होता है, रोना, बिकॉज यू आर अनहैप्पी। एक क्राई का ये माना होता है। अ फार क्राई मीन्स टू शाउट लाउडली फ्रॉम अ डिस्टेंस। कोई दूरी से चिल्लाने का, तो क्राई करेगा, फार क्राई, दूर से चिल्ला रहा है। अब देखिए, द पोएट इज शाउटिंग फ्रॉम अफ्रीका। वो कहाँ से चिल्ला रहा है? अफ्रीका से। अ फार अवे प्लेस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया से दूर है, वहीं से वो चिल्ला रहा है, रो रहा है। द ओपनिंग 2 लाइन्स ऑफ द पोएम आर, ओपनिंग 2 लाइन में क्या है? A wind is ruffling the lawny pelt. The wind is ruffling the tawny pelt. अब देखिए क्या माने ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ छोटी से शुरू कर दिया है नया लाइन में। की कुयू क्विक एज फ्लाइज। अब कोटेशन तक समझाइए उसको। रफलिंग और डिस्टर्बिंग विंड, पेज 3 में आएगा। पेज 3 है, हाँ ठीक है। क्या है? रफलिंग और डिस्टर्बिंग विंड इज द सिंबल ऑफ वॉर। जोर की हवा चल रही है, दैट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, देश में लड़ाई हो रही है। द ग्रीन ग्रास हैज़ बिकम येलो इन कलर। हरी हरी घास ना पीला पड़ गया है, पीला यही है। टॉनी पेल्ट, टॉनी पीली पड़ गई है, पेल्ट घास। किकुयू आर फाइटिंग फॉर फ्रीडम अगेंस्ट द वाइट रूलर्स। ये किकुयू जो है, ये लड़ रहा है, गोरिल्ला वॉर, छिप छिप के लड़ता है, ग्रुप में लड़ता है, जैसे शिवाजी लड़ते थे। फॉर फ्रीडम ऑफ द वाइट रूलर्स, स्वतंत्रता के लड़ रहे हैं। तो किकुयू आर क्विक एज फ्लाइज, और इन लोग को बहुत तेज़ी रखना पड़ता है, क्योंकि वो लोग अंग्रेजों के पास बंदूक उंदूक मारिए देगा, जल्दी लड़ो भागो। क्विक एज फ्लाइज, दे आर किलिंग द वाइट पीपल। ये लोग क्या कर रहे हैं? किकुयू गोरे लोगों को मार रहे हैं। द वाइट आर किलिंग द ब्लैक, और गोरा सब जो काला को मार रहा है, बिकॉज द वाइट वॉन्ट टू कंटिन्यू रूलिंग। क्योंकि वाइट को और लोभ है, वो लोग और शासन करना चाहते हैं, बहुत दिन तो किए, और करना चाहते हैं। अब देखिए, विंड द पोएम इज द सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस कविता में विंड, तूफान जो है ना, विध्वंस का सिंबल है। इन पी.बी. शेलीज ओ टू द वेस्ट विंड, द विंड इज द, पेज 4 में हमारे हैं, द सिंबल ऑफ न्यू बर्थ। देखिए, पी.बी. की शैली की कविता में विंड किसका सिंबल है? न्यू बर्थ का सिंबल है, सिंबल न्यू बर्थ। पी.बी. शैली कंपैरिजन कर रहे हैं। न्यू बर्थ आफ्टर डिस्ट्रक्शन, पहले विध्वंस होता है, और विध्वंस के बाद फिर नया जन्म होता है। शैली में, शैली एंड्स विथ होप, और शैली की कविता पढ़िएगा तो अंत कैसे होता है? इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। यदि जाड़ा है, आ गया है, तो वसंत ऋतु जल्दी आ जाएगा। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, क्वेश्चन करता है, समझे ना? तो ये आशा है।
वॉलकॉट्स पोएम हैज पेसिमिज्म, लेकिन इसकी कविता में निराशा है. कॉप्सेज आर स्कैटर्ड, लाश ये बिखरा हुआ चारों बगल. पैराडाइज हैज बिकम हिल, स्वर्ग धरती, जो स्वर्ग की धरती हरियाली थी वो नरक हो गया है. इन अदर वर्ड्स, द ब्यूटिफुल प्लेस हैज बिकम अगली, सुंदर जगह गंदा हो गया. वर्म्स आर इंजॉइंग द डेड बॉडी, मस्ती किसको है, जो पिल्लू हो जाता है शरीर में मरने के बाद. वर्म्स आर इंजॉइंग द डेड बॉडी, वो खाने को बहुत है, वो खुराक पूरा मिल गया. वर्म्स हैव नो मर्सी फॉर दीज सेपरेट डेड, और वर्म्स को एक भी दया नहीं. ये लोग लड़ाकू सेपरेट, अलग मिल के नहीं रहने पाए. अलग मिल कर रहते तो इतना मौत नहीं होता. सो द वर्म्स हैव नो मर्सी फॉर दीज सेपरेट डेड्स, ये मरे लोगों को दया नहीं है. सेपरेट स्टैंड्स फॉर दोज पर्सन्स हु आर डिवाइडेड एंड फाइटिंग. सेपरेट किसके लिए है, उन लोगों के लिए है जो क्या कहते हैं अलग अलग होकर लड़ रहे हैं. अब पेज 5 में हमारे, पेज 5, ठीक है, पेज 5, गुड. अब देखिए क्या है, पार शॉकिंग, सदमा लगने वाला कोई पिक्चर है. इज शॉकिंग इमेजेस, वाइट चाइल्ड हैक्ड इन बेड, गोरा बच्चा को ये उसको काट दिया, हैक मैंने काट दिया गया है, कहाँ पर, बिछावन पर. द फीलिंग ऑफ रिवेंज इज सो ग्रेट दैट द ब्लैक्स आर किलिंग द वाइट चिल्ड्रन. बदले की भावना इतना अधिक है ना कि ये ब्लैक पीपल जो हैं गोरे बच्चों को भी काट रहे हैं. दिस वॉर इज डिस्क्राइब्ड एज अ फाइट बिटवीन अ गोरिल्ला एंड द सुपरमैन. इस लड़ाई का वो कैसे वर्णन करते हैं, एक तरफ गोरिल्ला लड़ रहा है और दूसरा सुपरमैन है. द अफ्रीकन्स आर कॉल्ड गोरिल्ला बिकॉज दे आर ब्लैक लाइक द गोरिल्ला. अफ्रीकन को गोरिल्ला इसलिए कहा गया है क्योंकि वो लोग काले हैं जैसे गोरिल्ला काले होते हैं. सेकेंडली, बिकॉज दिस एनिमल इज़ फाउंड इन अफ्रीका, और गोरिल्ला अफ्रीका में पाया जाता है, तो अफ्रीका के लोगों को भी कभी क्या कहा जाता है, गोरिल्ला कहा जाता है. एक और गोरिल्ला लड़ रहा है और दूसरे क्या कहते हैं. द वाइट मैन आर कॉल्ड सुपरमैन, और वाइट लोगों को क्या कहा गया है, सुपरमैन कहा गया है. आर कॉल्ड सुपरमैन बिकॉज बर्नार्ड शॉ अ वाइट हैज रिटन द प्ले मैन एंड सुपरमैन. गोरे को वाइट सुपरमैन इसे कहा गया है क्योंकि बर्नार्ड शॉ बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट है, नोबेल प्राइज़ को मिला है, गोरा है. वो ड्रामा लिखा क्या है, मैन एंड सुपरमैन, तो इसी से ये ले लिया सुपरमैन. तो गोरे को कहा दिया सुपरमैन और ब्लैक को कहा दिया है गोरिल्ला. अब पेज 6 में हमारे हैं, अब पेज 6. द पोएट सेज आई एम पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ. कहता हमको दोनों जाति का जहर है, काला का भी जहर है, गोरे का भी जहर है. हिज फादर, कवि का फादर जो है वो तो वाइट, उसके ग्रैंड फादर जो थे वाइट थे. हिज ग्रैंड मदर ब्लैक. देखिए सेंटेंस क्या लिखा है, हिज ग्रैंड फादर वॉज वाइट सेमीकोलन, हिज ग्रैंड मदर ब्लैक. पंक्चुएशन देखिएगा तब सेंटेंस बैठेगा. द पोइट आस्क्स वेयर शैल आई टर्न. कहता हम किस पक्ष में जाएं, हम किधर जाएं, वेयर शैल आई टर्न, ये बहुत बड़ा प्रश्न है. शुड ही सपोर्ट ब्लैक और द इंग्लिश लैंग्वेज दैट ही लव्स. कहता हम काले लोगों को सपोर्ट करें क्या, इंग्लिश लैंग्वेज, उसको इंग्लिश भाषा उनको बहुत अच्छा है. मुझे भी इंग्लिश भाषा बहुत अच्छी, क्योंकि बहुत पवित्र ड्रामा है, हम लोग कुछ कुछ उससे इतना तक कमा लिए, प्रोफेसर थे इंग्लिश के, तो उसको इंग्लिश भाषा से प्रेम है कभी को, हमको भी. हिंदी तो है ही, लेकिन उसको भी. शुड ही सपोर्ट, क्या कहते हैं, शुड ही सपोर्ट द अफ्रीका, शुड ही सपोर्ट अफ्रीका और दी इंग्लिश लैंग्वेज दैट ही लव्स. कहते अफ्रीका को सपोर्ट करे क्या, इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करे जिसको प्यार करता है. द पोइम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका एंड्स विथ दिस डिलेमा. और इस कविता का अंत इसी डिलेमा से, मतलब धर्म संकट होता है, क्या इसको सपोर्ट करें क्या उसको सपोर्ट करें. अब देखिए, अब कुछ ना देना पड़ेगा आपको उसके बारे में, उसके मतलब स्टाइल के बारे में. द पोइम इज इन फ्री वर्स. इन अदर वर्ड्स, द पोएट गिव्स इंपॉर्टेंस टू इमोशन एंड आइडियाज, नॉट राइम एंड रिदम. किसको इंपॉर्टेंस देता है, इमोशन को, आइडियाज उसको, और राइम तुकबंदी को नहीं देता है. जैसे जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, वो तुकबंदी नहीं. सम ऑफ द लाइन्स ऑफ द पोएम स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर्स. ये इंपॉर्टेंट है. ये लाइन में कुछ लाइन शुरू तो जनरली लोग कैपिटल से करता है, लेकिन इस कविता में मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न में स्मॉल से करने लगा है. दिस इज द स्टाइल ऑफ पोस्ट मॉडर्न पोइट्री. और ये लास्ट अंतिम पेज है मेरा, टू कंक्लूड. ये कार्ड सिस्टम पर लिखे, कार्ड सिस्टम होता है थोड़ा आराम होता है. टू कंक्लूड,
in content and style, A Far Cry from Africa is a fine example of postmodern Caribbean poetry. That's all. Thank you. मेरा पेट 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 खराब है, हैविंग लूज मोशन. कोई दवा हुआ होगा तो भी बताइएगा हमको व्हाट्सएप पर. थैंक यू वेरी मच.